हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज चाय पे चर्चा नहीं है, आज फिर पानी पर चर्चा है। पानी पी रहा हूँ मैं, ये गर्म पानी है और इसके बाद चाय पीऊँगा। पर मुझे आज की चाय कैंसिल करनी पड़ेगी क्योंकि इस समय 1 बज रहा है और 1 बजे की उनकी फ़्लाइट थी। तो वो फ़्लाइट, अभी मेरी बात हुई थी, फ़्लाइट में बैठे चुके थे, मतलब फ़्लाइट टेक ऑफ ही कर रही थी। तो लगभग 2 घंटे बाद वो मोपा एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे, मतलब 3 बजे तक। और 3 बजे और बाहर आते आते उनको वही 3:30 बजेंगे। तो मुझे लगभग 2:30 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा। 35 मिनट का रास्ता है, पर थोड़ा सा पहले निकलूँगा। तो बस ये पानी पी के, ये वीडियो कंप्लीट करके और ऐसे ही हाथ मुंह धो के जाऊँगा मैं उनको लेने। तो वहाँ पे उन्होंने दिल्ली में अब आके बताएंगे क्या क्या मस्ती करी, क्या किया। सबसे पहले तो उन्होंने अपना घर देखा। वो मैंने घर का एक वीडियो भी डाला था, वो पहल ने बनाया था। मतलब इन लोगों ने घर के अंदर का वीडियो, बहुत लोगों ने बोला आप दिल्ली वाला घर अपना दिखाओ, अंदर से दिखाओ। पहल ने वो प्याऊ के ऊपर भी एक वीडियो बनाया इन लोगों ने। वो प्याऊ हमने 2016 में बनवाया था। वो उसके पीछे वो लोगों ने बोला कि यार ये आपने इसके बारे में कभी खुल के बात नहीं करी है। मैंने कहा ऐसे बहुत सारे काम हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात नहीं करता। इसलिए नहीं कि मेरे को कोई अच्छा या महान बनना है कि दीनी मैं बड़ा गुप्त दान करता हूँ, ये करता हूँ। नहीं, मेरी बड़ी सिंपल सी अपनी इंडिविजुअल नैतिकता है। मुझे जिस पे बात करनी होती है मैं वो काम करके उसका ढिंडोरा भी पीटता हूँ। जिस बात पे मुझे लगता है कि कोई ऐसा काम नहीं है, बड़ा ऑर्डिनरी काम है, उसके बारे में बात चलती तो बात करता हूँ, वरना मैं नहीं बात करता हूँ। तो कोई ऐसा दान पुण्य समाज सेवा ये सब कुछ नहीं है अपने अंदर, ये मैं आपको क्लियर ये बता दूँ। और कुछ लोगों ने बोला वो प्याऊ के ऊपर आपने भगवानों की फ़ोटो क्यों लगाई, क्या सोच के लगाई। वो भगवानों की फ़ोटो टाइल जो लगाई है वो सिर्फ इसलिए लगाई थी कि लोग भगवानों के लिहाज में वहाँ पर गुटखा वगैरह ना थूके या टॉयलेट ना करे। इसके लिए वो टाइलें चारों तरफ लगवा दी थी और तकरीबन तकरीबन सभी भगवान लगा दिए थे, साईं बाबा भी लगा दिए थे। तो चारों तरफ उसके लगा दिए थे। अच्छी बात यह है कि आज भी वो वर्क कर रहा है। उसके मतलब लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, गूगल ने भी उसको एज ए लैंडमार्क पिक कर लिया है। तो अच्छा लगता है। 1 मिनट, कुछ नहीं, वो टॉनी बाहर निकल गया था तो उसको लेने गया था मैं। वो बिल्ली के पीछे भाग गया था क्योंकि इसने ना वहाँ पे हमने बंद किया, पर ये इसने वहाँ पे एक छोटा सा रास्ता बना लिया, वहाँ से निकल जाता है। 1 बज गया, इसको भी घुमाने लेके जाना है। तो वही था, उस समय भी बहुत लोगों ने बोला कि इस पे अपने पिताजी का नाम लिखवाओ। तो मैं कहा ये मेरा पर्पस नहीं था। इसको बनवाने का मेरा पर्पस क्या था कि मैंने पानी का बिजनेस किया था, मतलब वो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का प्लांट लगाया था। तो मुझे लगा कि यार पानी जैसी चीज़ को भी सेल करना कोई ठीक नहीं है, मतलब वो तो बेसिक नीड है लोगों की। तो उसको तो मतलब मैंने उसको सेल किया, उसमें से बिजनेस किया, मतलब मुझे ऐसा कुछ ऐसा फील आया। तो मैंने कहा वो बड़ा वो लग रहा था मुझे कि क्या इसका डैमेज कंट्रोल कैसे करे। तो एक दिन ऐसे ही नहाते नहाते मुझे ध्यान आया कि यार प्याऊ बनवाते हैं। तो प्याऊ का दो तरीका है कि जुगाड़ है कि एक तो आपने टंकी ला के रख दी, कोई मटका ला के रख दिया या कोई बड़ा सा टैंक ला के रख दिया, 500 लीटर का टंकी जो होती है, और उसमें नल लगा दिया। तो मैं या तो कोई काम करूँगा तो ढंग से करूँगा या नहीं करूँगा। तो प्रॉपर इसको सीमेंटेड बनाया गया, इसकी जगह ढूंढी गई कि भी पेड़ के नीचे ही बने। तो पेड़ के नीचे बना जिससे ठंडा रहेगा, सीमेंटेड बनाया ताकि अंदर पानी ठंडा रहे, और कम से कम 1500 लीटर का उसमें स्टोरेज है। तो बहुत सारे आसपास के लोग मुझे बोलते हैं कि यार आपके इस मतलब वजह से हमें बड़ा फ़ायदा हुआ। कई एक दो बार तो ऐसा हुआ कि जो लेबर लोग होते हैं, जो लेबर टाइप के लोग होते हैं, जो प्लॉट में ऐसे ही टेम्परेरी घर बना के झुग्गी बना के रहते हैं, उनमें से 2-3 लेडीज़ ने मुझे आके ना बड़ा हाथ जोड़ के धन्यवाद किया। मैं कहा क्यों, मतलब क्या हुआ। तो वो कह रहे कि वो आपने ना वो टंकी बना दी ना, तो हमारे लिए वो प्याऊ से बड़ा फ़ायदा हो गया। नहीं तो हम लोग ना जब पानी की सप्लाई नहीं आती 2-3 दिन, तो हमें गंदा पानी पीना पड़ता था। तो अभी हमें मालूम है कि हाँ वहाँ पे पानी मिल जाता है। कई बार तो कुछ जो स्टूडेंट्स होते थे, जो पीजी में रहते थे, अलग अलग पीजी में, वो रात को आके बोतल भर के लेके जाते थे, 20 लीटर का जार। रात को इसलिए आते थे कि उनको दिन में लेके जाते हुए शर्म आती थी। तो अच्छा लगता है। अब तो वो ऐसी जगह बन गई कि जहाँ दोपहर को रिक्शे वाले बैठते हैं, खाना खाते हैं छाँव में। कैब ड्राइवर वहाँ पे अपनी गाड़ी लगाते हैं, अपना खाना वगैरह खाते हैं, पानी मिलता है। तो मतलब एक एक बना के छोड़ दिया, वो चल रहा है। आसपास के लोग थोड़ा बहुत उसको मेंटेन भी कर लेते हैं, कभी कोई टैप खराब हो गया या कभी कोई चीज़ हो गई तो अच्छा है वो।
मेरे पड़ोसी हैं भारद्वाज जी, वो निगम पार्षद है। तो उनसे मैंने कहलवा के वो नीचे से जो गंगा वाटर की जो लाइन जाती गवर्नमेंट सप्लाई की, उसमें से उन्होंने मुझे कनेक्शन का परमिशन ले दी थी कि हाँ ठीक है, आप कनेक्शन इसमें से करवा लो। तो फिर उसमें से हमने वो गड्ढा वगैरह खोद के, वो एमसीडी से ही लोग आए थे, उन्होंने कुछ 2-3 हज़ार रुपये लिए और वो कनेक्शन दे दिया हमें। तो अब वो वहीं से पानी भर जाता है उसमें डेली। तो यही था, अभी वो आ रहे हैं, देखते हैं अब आके वो वहाँ के किस्से सुनाएंगे। पड़ोसियों से मिले हैं, पड़ोसियों से मिले हैं। कुछ ऐसे हमारे पड़ोसी थे जो सामने वाले फ्लैट में रेंट पर आए थे, पर अब उनसे अच्छे रिलेशन बन गए, उनको गए हुए यहाँ से 5-6 साल हो गए, पर फिर भी हमारा उनके घर आना जाना है। तो बता रहे थे कि उनके घर भी होके आए हैं वसुंधरा में। रिश्तेदारी में कहीं नहीं गई है, मतलब रिश्तेदारी में ये किसी के भी घर नहीं गए। मतलब न अपनी किसी, मेरी तो रिश्तेदारी वैसे ही ख़त्म है, मतलब बहुत साल हो गए, दशक कहेंगे। और इसकी जो अपनी पूरी जो इसका ननियाल ददियाल है वहाँ पे, ये वहाँ पर भी किसी के यहाँ नहीं गई। घर के पीछे ही इन्होंने होटल ले लिया था, और उसी होटल में ये 5 दिन रहे हैं, वहीं से आना जाना किया इन्होंने। ओला उबर का बड़ा बेनिफिट रहा। फिर जिसके यहाँ जाते थे वो शाम को होटल वो खुद ही छोड़ाते थे। अच्छी बात ये रही कि मौसम बहुत अच्छा मिला इन्हें, मुझे ये बड़ा वो था, मैंने इसीलिए कम दिन का करवाया। अगर मुझे मौसम का ये रहता तो मैं थोड़ा सा 1-2 दिन और ज़्यादा इनके वो करवाता, कि ज़्यादा दिन वहाँ रुक सके। शोना अपनी सहेलियों से भी मिली है सेंट थॉमस की, वहीं पीछे शॉपिक्स मॉल है, उसमें वो मैगडी में उसने अपनी सहेलियों को बुला लिया, वहाँ बैठ के उन्होंने अपनी बातें वगैरह करी होंगी, पुरानी यादें ताज़ा करी होंगी। और अच्छा, मतलब मौसम का ये रहा कि बारिशें बारिशें मिली इन्हें। पहले दिन जिस दिन उतरे हैं तब बहुत बारिश हो रही थी, 2 दिन तक कह रहे मौसम बड़ा ठंडा रहा धूप निकलने के बाद भी। अभी भी मैंने कल पहल का वीडियो देखा, उसने अपने चैनल पर डाला था, तो उसमें वो बता रही थी कि आज लास्ट डे है हमारा, तो आज भी बारिश हो रही है, वो प्याऊ वाले वीडियो में। तो कल रात को मैं आया हूँ 3 बजे। डेल्टिन रॉयल में टूर्नामेंट था 3 दिन का, 2 दिन मैंने पार्टिसिपेट किया, तीसरे दिन मैं कल लेट हो गया, तो मैं पहुँच नहीं पाया, मतलब लेट हो गया, मेरे पहुँचने से 10 मिनट पहले वो लास्ट टेबल भी बुक हो गई थी। वो टूर्नामेंट था, वो 2-2 लाख रुपए की चिप दे रहे थे आपको, जो भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा। और पार्टिसिपेट करने की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी, उन्हीं लोगों को वही, हर कोई नहीं पार्टिसिपेट कर सकता था। तो उसमें 2 लाख के चिप को जो भी मैक्सिमम पहुंचाएगा सिर्फ 10 राउंड में। तो पहले दिन तो मैं ऐसे ही हंसी मजाक में गया, 2-3-4 लाख तक पहुंचा, ख़त्म हो गया। दूसरे दिन मैंने कुछ 9,70,000 पहुंचाया, पर उस समय जो पहले नंबर पे था वो 20 लाख के आसपास था। तो फिर मैंने उस 9,70,000 को आखिरी की 2 बेट में लगाया, अगर आ जाती तो सीधा मैं फर्स्ट वाले से ऊपर निकल जाता। कल मैंने पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया। पर अच्छी बात यह कि थर्ड प्राइज़ मेरे उन्हीं सब्सक्राइबर ने जीता जो अभी 3 दिन पहले आए थे अपनी वाइफ के साथ मुझसे मिलने, पूना से। और वो ऑलरेडी 1-2 बार पहले भी कह रहे ट्राई कर चुका हूँ आपसे मिलने का, तब आपका घर वगैरह नहीं मिला या ऐसा कुछ था। और वो भी साल भर से मेरे वीडियो देख रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मैंने आपका चैनल ना तो सब्सक्राइब किया है, और ना ही मैंने आपके चैनल पे कभी कमेंट किया है, पर आपके वीडियोस में लगभग लगभग सारे देखता हूँ। तो आए, हम काफ़ी देर हमने बैठ के यहाँ बाहर बात करी, पानी भी नहीं पिया उन्होंने, हम घंटों बात करते रहे। मैंने कहा मैं पानी चाय कुछ, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें ऐसा कुछ नहीं। तो थर्ड प्राइज़ उनको मिला, टी शॉट की वॉच थी थर्ड प्राइज़, सेकंड प्राइज़ गोल्ड कॉइन्स थे, और फर्स्ट प्राइज़ 15 लाख का नॉन नेगोशिएबल चिप थे। तो उनको थर्ड प्राइज़ मिला। और मैं वहीं पास में टेबल पे खेल रहा था, अपने पैसों से खेल रहा था। तभी जब थर्ड प्राइज़ अनाउंस हुआ ना, तो उनका सरनेम बोला गया, वो सरनेम मुझे याद था, क्योंकि वो यूनिक सरनेम था। तो जैसे उन्होंने बोला, मैंने देखा, मैं कह रही ये तो वही है। फिर मिले भी थे हम बाद में। यहाँ कई लोग पूछ चुके हैं पहल कब आएगी, पहल कब आएगी।
तो पहल ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पे। दिन भर उसने उधम काटते रहना है, उधर वो चली जाएगी सिया के वहाँ, वहाँ खेलती रहेगी। अभी पीछे जो रिजॉर्ट वाले हैं उनके घर में भी 2-3 बच्चे हैं, इसी की उम्र के हैं, तो उनके वहाँ वैसे पीछे से चली जाएगी खेलने। तो तकरीबन तकरीबन ज़्यादातर है भी लड़कियाँ और सब इसी की एज की हैं, तो एक ग्रुप सा बना रहता है इनका। स्केटिंग करने उधर चली जाएंगी। अब ये पार्किंग की थोड़ी सी एक है कि जो पार्किंग थी पहले, अब वो पार्किंग में बहुत बड़े लेवल पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। कंस्ट्रक्शन वैसी तो नहीं हो रही है जो लीगली अलाउ नहीं है, वो सीमेंट वाली नहीं हो रही है, पर कंस्ट्रक्शन सेम वैसी हो रही है, बस लोहे वगैरह से हो रही है। पता नहीं वहाँ पे अगर मान लो कुछ ऐसा बन गया, पब वगैरह बन गया, तो फिर वही रात को 11-12 बजे तक शोर शराबा, नाच गाना डांस ये सब चलेगा। तो वो थोड़ा सा है, बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं, नकारात्मक वे में बदल रही हैं, वो थोड़ा सा है। कितना खाओगे, कितना पियोगे, कितना डांस करोगे, कितना एंजॉय करोगे? और अच्छा, आज रात को खा लिया पी लिया एंजॉय कर लिया, कल क्या करोगे? कल सुबह उठोगे फिर चेहरे पे मातम, फिर शाम को यही करोगे। मैं वहाँ देखता हूँ रॉयल कसिनो में थोड़ा सा ना ढंग का क्राउड आता है, मतलब चीप क्राउड नहीं आता है, क्योंकि महंगा है, एक्सपेंसिव है। उसके बावजूद भी वो जो ढंग का क्राउड है वो भी चीप हरकत है कि पैसे वसूल करने के लिए दारू पी रहे हैं। खेलना नहीं आता है। लोग मुझे बोलते हैं कि आप क्यों गैम्बलिंग करते हो, आप तो दुनिया को भाषण देते हो। अरे मुझे कोई चीज़ आती है और मेरे उसमें रिजल्ट आ रहे हैं तो मैं क्यों ना करूँ। मतलब मैं वो काम थोड़ी कर रहा हूँ जो मुझे नहीं आता है। मैंने उसमें पिछले 5 साल दिए हैं, 5 साल में मैंने उसको समझा है, सीखा है। मेरी वजह से 70 से ज़्यादा लोगों ने जुआ छोड़ा है, सैकड़ों लोगों ने रिकवरी या मतलब पैसा कमाना शुरू किया, उससे अपना लॉसेस कवर किए। अभी परसों मुझे मिले वहाँ पे एक भाई साहब, कह रहे मैं 10 लाख लॉस में हूँ, और अब मैंने आपके वीडियो 7 महीने से पहले 7 महीने से देखना शुरू किया है, और अब मैं 1-1.5 लाख रुपए प्लस में आ चुका हूँ। मतलब अब मेरे कुछ लाख रह गए हैं जो मुझे उम्मीद लगता है कि मैं अगले कुछ महीनों में निकाल लूँगा, क्योंकि आपकी कुछ साइकोलॉजी इस पे बिल्कुल फिट बैठती है। अब मुझे आता है खेलना तो मैं क्यों ना खेलूँ। अगर मुझे जब भी पैसों की ज़रूरत है या मुझे वहाँ जाने में अच्छा लग रहा है तो मैं जाऊँगा। मैं इसलिए ना जाऊँ कि मुझे आता है पर दुनिया क्या बोलेगी, तो दुनिया क्या बोलेगी उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो दुनिया का काम है। खुद ही बोलो खुद ही सुनो। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि उन लोगों को गैम्बलिंग या उन लोगों को कोई भी काम जीवन में नहीं करना चाहिए जिसके लिए वो परिपक्व नहीं है, जिसके लिए वो तैयार नहीं है, जो उनको आता नहीं है। वो कोई भी काम हो, बात गैम्बलिंग की नहीं है। अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। आपको खाना बनाना नहीं आता, आपको खाना नहीं बनाना चाहिए। ऐसे ही जब आपको गैम्बलिंग नहीं आती तो आपको गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए। पर अगर मुझे आती है तो मैं क्यों ना करूँ, क्योंकि दुनिया के नतीजे नहीं आए हैं उसमें अच्छे इसलिए। तो इसलिए मैं वहाँ जाता हूँ, और ये मैं लास वेगस तक पहुँचने की प्रैक्टिस चल रही है। क्योंकि अगर आता ही नहीं होगा, या जो आता है ऐसा मुझे लगता है, उसको क्रॉस चेक भी तो करना पड़ेगा। क्या पता मुझे, मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। तो लास वेगस में जाके क्या झाड़ू लगाऊंगा अगर मुझे आता ही नहीं होगा कुछ खेलने करना, गैम्बलिंग में कसिनोज में कुछ करना, परफॉर्म करना नहीं आता, वो क्या करूंगा वहाँ जाके। तो ये मैं अपने आप को एक तरह से चेक कर रहा हूँ कि क्या सच में तुम्हें कोई आया है, या तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, या खाली कभी कभी हो रहा है। रेगुलर जाके देख के देखा। तो मैंने अभी जब ये लोग गए, वैसे मैं कभी भी रेगुलर नहीं जाता हूँ, पर मैंने अपने ही नियम तोड़े कि रेगुलर 5 दिन में लगातार गया हूँ, कि मैंने देखा कि क्या मैं लगातार में क्या हो सकता है। वैसे मेरा 13-13 दिन लगातार प्लस होके आने का भी वो है, हाईएस्ट लगातार मैं 13 दिन तक लगातार प्लस हुआ हूँ। और मैं कभी, मेरे को जिन बड़े खिलाड़ियों ने मेरी गेम देखी है, जो मतलब मैं मानता हूँ कि जिनको कि हाँ उनमें दम है और उन्होंने यहाँ से कुछ किया है, तो वो कहते कहते यार राकेश जी, जिस हिसाब से आपकी गेम है, आप बहुत बड़ा तो कभी नहीं जीत सकते, पर ये गारंटी है कि आप माइनस नहीं जा सकते। छोटा मोटा ही माइनस जाओगे, बड़ा माइनस भी नहीं जा सकते। पर बहुत मेरी हर परिस्थिति के हिसाब से मेरे फैसले चेंज होते हैं, ज़िंदगी में भी और गैम्बलिंग में भी। जैसे मेरे पास अमाउंट ज़्यादा है तो मेरा स्ट्रेटजी तो कुछ और होगी। मैं प्रॉफिट में हूँ तो मेरा स्ट्रेटजी कुछ और होगी। अब मैं प्रिंसिपल ही है, प्रॉफिट नहीं है, तो मेरी स्ट्रेटजी कुछ और होगी। प्रिंसिपल घट गया है तो स्ट्रेटजी कुछ और होगी। लोग क्या करते हैं, एक ही फ्लो में चलते हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से अपने डिसीजन में करेक्शन नहीं करते हैं। ऐसे ही लाइफ में होता है। लाइफ में लोग एक जैसी ट्रेनिंग ले लेते हैं और ज़िंदगी भर एक जैसा ही परफॉर्म करते रहते हैं, पर ज़िंदगी तो अलग अलग परफॉर्म कर रही है। कभी आप बच्चे थे, कभी आप लड़के हुए, कभी आप पति बने, बाप बने, दादा बने, तो हर बार ज़िंदगी तो आपको अलग अलग रूप दे रही। आप एक ही सोच के साथ चल रहे हो, एक ही पैटर्न के साथ चल रहे हो।
जो भी पैटर्न के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करेगा, अपने पैटर्न परिस्थिति के हिसाब से चेंज नहीं करेगा, वो आउट हो जाएगा गेम से। चलो, अब मैं फटाफट इसको पी के निकलता हूँ, उनको भी लेने जाना भी, तो उससे पहले टोनी को घुमा के लाना है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।